ओम ज्ञान हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय हम लोग कल प्रारंभ किए, हम उसे आगे बढ़ाएंगे अब। तो कल के अध्याय में हमने 2 श्लोक चर्चा किए थे। पहला श्लोक जिसमें संजय कहते हैं कि अर्जुन के नेत्र अश्रुओं से पूरित हैं। अर्जुन भौतिक करुणा से युक्त हो चुके हैं, भौतिकता वाली करुणा यानी कि शरीर के प्रति करुणा। हम कल के सत्र में एक बात सीखे थे कि हमें ये जान लेना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो जब हम आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना है, शरीर के भी विषय में सोचना है। ऐसा नहीं करना कि शरीर की एकदम जरूरत ही खत्म कर दें। उसको एक गाड़ी की तरह समझना है। ये शरीर एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी में पेट्रोल डालना, उसकी सफाई रखना, सर्विस करना जरूरी है ताकि हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। लेकिन गाड़ी को ही केवल चमकाते रहना और ड्राइवर को कुछ ना खिलाना, वो भी ठीक नहीं। तो आत्मा का कल्याण परम धर्म है। एक मनुष्य का सबसे परम धर्म क्या है कि अपना कल्याण करे। अपना कल्याण मतलब आत्मा का कल्याण करे। जैसा कि कल आपसे जब मैंने एक्टिविटी करवाया कि वैल्यू क्या है जीवन की, तो आप सबने बताया कि सेवा करना है कृष्ण की। तो वो आत्मा का कार्य है, उसको पहले रखना है कि कृष्ण की बात मैं पहले रखूंगा, उसके बाद में बात बाकी चीजें। तो भगवान श्री कृष्ण क्या ही ये व्यवस्था है, युद्ध भगवान श्री कृष्ण की ही योजना है। तो उस योजना में अर्जुन पीछे नहीं हटने चाहिए। अर्जुन भगवान के सेवक हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान के भक्त हैं। तो अर्जुन को धर्म के लिए युद्ध करना है। अर्जुन एक क्षत्रिय भी है। अभी मान लीजिए अर्जुन ये बात नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है, उनके लिए वो उनके मित्र हैं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय के लिए धर्म का युद्ध करना महत्वपूर्ण है। और उस धर्म के युद्ध में फिर वीकनेस नहीं आनी चाहिए, हर्ट की। और अर्जुन के हृदय में यहाँ पे हर्ट वीक हो गया, इसलिए क्योंकि इस युद्ध में उसी के अपने स्वजन खड़े हैं। ये बहुत विकट परिस्थिति है अर्जुन के लिए। अपने ही जब खड़े हैं, ऐसी परिस्थिति में धर्म का युद्ध भी करना है। और अर्जुन के मन में बहुत सारे विचार आए कि ये युद्ध करके हम अपने कुल को नष्ट कर देंगे और कुल में अधर्म फैल जाएगा और हम पाप के भागीदार बनेंगे, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। तो कल के श्लोक में अर्जुन अश्रुओं से पूरित नेत्रों से विभूषित हैं और करुणा से युक्त हो चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दुर्बलता को नकारा, धिक्कारा। बोले कि कलमश कहाँ से आ गया तुम्हारे हृदय में। किसी के हृदय में करुणा होना बहुत बड़ा गुण है। ये अच्छा गुण है कि किसी के हृदय में करुणा है। अर्जुन के हृदय में करुणा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसको कलमश। क्यों? क्योंकि अर्जुन की करुणा उसी प्रकार है जैसे डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र बचाना। इस धर्म युद्ध में आत्मा का कल्याण होगा, इस बात को अर्जुन नहीं जान रहे कि इस युद्ध में अगर मारे भी गए तो जो पाप है इसी युद्ध में भस्मीभूत हो जाएगा। तो अर्जुन आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे। अर्जुन ये नहीं सोच पा रहे इस युद्ध में जिनके साथ युद्ध करना है उन्हीं का ही कल्याण है, लेकिन केवल एक दृष्टि से वो सोच रहे हैं कि इस युद्ध में मेरे अपने मारे जाएंगे, लेकिन अपनों का कल्याण भी होगा इस बात को नहीं जान पा रहे। तो जब ये बात हो गई तो आज हम श्लोक संख्या 3 पर चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 के साथ। आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। श्लोक संख्या 3।
क्लेब्यमास्मगमा पार्था नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यहाँ अर्जुन को पृथा पुत्र कह के पुकारा गया। पृथा पुत्र कह रहे कि ये नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो, और तुम्हारे अंदर ये तुम नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस दुर्बलता को त्याग दो, हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और खड़े हो। ओ कौन खड़े हो? शत्रुओं का मारने वाले, शत्रुओं को दंड देने वाले तुम खड़े हो। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को धिक्कारा, नपुंसक कह दिया। एक क्षत्रिय के लिए इतनी बड़ी बात कहना मृत्यु के समान है। आज मैं रामायण का कुछ संवाद पढ़ रहा था, देख रहा था, तो जब भगवान श्री राम उस हिरण को लेने चले गए तो सीता मैया लक्ष्मण को बोल रही थी कि तुम राम जी की सहायता करने क्यों नहीं जा रहे? तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं भैया राम का उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि आपकी रक्षा करनी है। तो सीता मैया बोली कि तुम जो है लक्ष्मण केवल डींगे मारते रहे राम जी के आगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और जब वास्तविकता में युद्ध कौशल या शौर्य दिखाने की बात आई तो तुम चूहे के समान, तुम धनुष मुझे दे दो और मेरी चूड़ियां पहन लो, ऐसा सीता मैया ने बोल दिया। तो अर्जुन लक्ष्मण सहते गए, बात सह नहीं सकते थे, क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को क्या कह दिया? मित्र है। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया? कह दिया कि तुम्हारे अंदर तुम्हें नपुंसकों जैसी बातें कब से करने लग गए, तुम नपुंसक हो गए। एक क्षत्रिय के लिए इतनी बड़ी बात कह देना बहुत अपमान की बात है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र भी कह के पुकारते हैं। पृथा पुत्र क्यों कह के पुकार रहे हैं? क्योंकि पृथा भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, वसुदेव जी की बहन है। मतलब एक बड़े विख्यात परिवार से, बड़े विख्यात कुल की उस स्त्री के पुत्र हैं। जैसे हमारे बीच में अभी गुड़ाकेश प्रभु आ गए हैं पुणे से, तो गुड़ाकेश अर्जुन का ही नाम है, गुड़ाकेश। तो कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन पृथा के पुत्र हैं। पृथा कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पिता की बहन, वसुदेव जी की बहन। तो भगवान श्री कृष्ण ये बात करना चाह रहे हैं कि तुम साधारण वंश के नहीं हो, और तुम इतने महान वंश के, तुम एक वंशज हो, और तुम है अर्जुन युद्ध ना करके वंश को अपमानित करोगे। तुम्हारे अंदर ये बात कहाँ से आ गई? तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पूर्वज कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि युद्ध नहीं करना। तुम पृथा के पुत्र हो, मेरे मेरी बुआ के पुत्र हो, मेरे पिता की बहन के पुत्र हो। तो भगवान अर्जुन को स्मरण करा रहे कि तुम साधारण व्यक्तियों जैसी बातें मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, ये तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। तात्पर्य में यही प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि अगर कोई क्षत्रिय कह दे कि वो युद्ध नहीं करेगा तो केवल नाम का क्षत्रिय है, और अगर कोई ब्राह्मण पापमय कार्य करेगा तो वो ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण। तो ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता का, अपने वंश के अयोग्य संतानें होंगी। जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, तो वे क्षत्रिय होने के ऊपर उनके ऊपर एक प्रकार से ये दाग है, एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे अ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, और श्री कृष्ण अब उनके सारथी बने हैं। इतना सब कुछ होने पर भी श्री कृष्ण अगर ये देखें कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे महान यदुवंशी श्री कृष्ण सारथी भी बन गए उस अर्जुन के, तो भी उसने युद्ध नहीं किया। अपमान की बात है, बहुत अपमान की बात है। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण वर्णन ऐसा बोल के बोल रहे हैं, हे प्रतापुत्र तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता कैसे आ गई, तुम ऐसी बातें कैसे कह रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। और ऐसे सांसारिक दृष्टि से प्रभुपाद जी वर्णन करते, सांसारिक दृष्टि से तो बहुत अच्छी बात करी अर्जुन ने। महात्मा गांधी भी बोले हिंसा नहीं करना है, और बहुत बड़ी बात है हिंसा नहीं करना। तो क्या फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लगा के हिंसा करवाना चाहते हैं? कई बार लोग तर्क दे देते हैं कि श्री कृष्ण ही हैं हिंसक, हिंसा करवाने वाले, श्री कृष्ण हिंसा करवाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि श्री कृष्ण हिंसा नहीं करवा रहे। श्री कृष्ण की बात धर्म है, ये बात जान लेनी है। जो श्री कृष्ण ने कह दिया, इसलिए गीता धर्म शास्त्र, श्री कृष्ण की बात गलत नहीं हो सकती। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे अभी ऑपरेशन करना भी हिंसा है, किसी को काटेंगे तो काटना भी हिंसा है। तो प्रभुपाद जी समझाते कि लेकिन डॉक्टर किस लिए हिंसा कर रहा है? मरीज को ठीक करने के लिए। उसी प्रकार से अधर्म को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये हिंसा कर रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से अधर्म को हटाना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि जितने भी योद्धा थे सब के सब अधर्मी थे, जिनको इकट्ठा कर दिया भगवान ने एक ही जगह पे, और उन सबको हटा दिया और पांडवों को स्थापित कर दिया। तो वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि सब के सब अधर्मी कैसे थे? कौरवों को तो समझ आता है, पांडवों के पक्ष में जो योद्धा थे वो अधर्मी कैसे थे? तो प्रभुपाद जी वहां वर्णन करते हैं कि उस समय, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय जितने भी योद्धा थे सब के सब अधर्मी थे। मतलब प्रभुपाद जी वहां वर्णन करते हैं कि सब के सब अपनी शक्ति को बढ़ाने के चक्कर में लगे थे, धर्म के बारे में नहीं सोच रहे थे। सब चाहते थे कि मेरे सैन्य शक्ति ज़्यादा बढ़े, मेरे अंदर ज़्यादा राज्य कब्जे में आ जाए। तो ये मेंटालिटी के हो गए थे सब। तो इस प्रकार से धर्म कोई नहीं चाह रहा था। सब अपने सुख, अपने राज्य, अपनी सीमा, अपने कौशल, शौर्य को ही प्रस्थापित करने में लगे थे, धर्म प्रस्थापित नहीं कर रहे थे। तो फिर भगवान ने देखा कि सब लोग अभी डेविएटेड हो चुके हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। इन सबको एक साथ किया, और सबके सब पाप ही कर रहे थे, तो सबको एक साथ किया, युद्ध में सब मारे गए, सबके पाप नष्ट हुए, सबको परम कल्याण मिला। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में मरे, इसलिए सबके सब मुक्त हो। भगवान ने सारी ऐसी व्यवस्था आयोजित। तो यहाँ पे अर्जुन की इस दुर्बलता को, हृदय की दुर्बलता को भगवान ने बहुत सराहा नहीं। भगवान बोले कि ये नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से? ये ऐसी हिंसा ना हो, ऐसी भावना अच्छी बात है, लेकिन अभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस भावना को सराहा नहीं, क्योंकि ये भावना बड़े कार्य को में रुकावट थी, धर्म की स्थापना में रुकावट थी, इसलिए भगवान ने इसको हटाने के लिए कहा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आएंगे जब हमें किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी आसक्तियों को तोड़ना पड़ेगा। आप सबके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप कोई ऐसा अपने जीवन में, कोई आपके कोई जीवन में या हो सकता है प्रेजेंट में चल रहा हो या पास्ट में कभी बीता हो, जिसमें आपने किसी उच्च उद्देश्य को स्थापित करने के लिए अपनी किसी आसक्ति को त्यागा। जैसे दीक्षा होती है जब भक्तों की, तो बहुत सारे भक्तों को, पुरुष भक्तों को अपने बालों से बड़ी आसक्ति होती है, तो उनको गंजा कर दिया जाता है उस समय। तो बड़े उद्देश्य के लिए छोटे धर्म को त्याग देते हैं कि अरे अपने बाल त्याग देते हैं। तो ऐसा कोई पास टाइम, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके जीवन में या कभी आपने कहीं सुना हो जिससे आप बहुत प्रेरित हुए हो, जिसमें आपने देखा कि बड़े उद्देश्य के लिए कोई छोटे आसक्ति को, छोटी किसी वस्तु को त्याग किया? जैसे मैं अपने जीवन में, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात रख सकता हूँ, क्योंकि 8 साल हो गए, 9 साल हो गए कि जब हम प्रभुपाद जी के मिशन को पूरी तरह ज्वाइन किए थे, तो मैं, हमारा गवर्नमेंट जॉब लग गया था, माता पिता थे, तो हम उनको एक बार छोड़ के मंदिर आए। तो कहने का अर्थ है कि वो एक एक स्मृति हो गया कि किस प्रकार से भगवान के लिए हम एक कुछ चीजें छोड़ के आए। तो कहने का अर्थ है, ऐसी कोई जीवन में आपकी घटना या किसी से सुनी हो, किसी की घटना जिससे आप प्रेरित हो, जिसमें किसी ने उच्च उद्देश्य के लिए कुछ चीजों को त्यागा। हमारे सबके इंस्पिरेशन तो एक है ही, प्रभुपाद जी।
प्रभुपाद जी ने क्या किया, बड़े उद्देश्य के लिए अपने घर परिवार को भी प्रभुपाद ने 70 वर्ष की आयु में अपना कुछ नहीं सोचा और विदेश जाके कष्ट सहे और इस्कॉन की स्थापना करी। तो आप 1-2 मिनट लीजिए और ऐसे पास टाइम को सोचिए, अपने कॉपी पे नोट कीजिए, अगर आपको लगता है शेयर करना तो शेयर कर सकते हैं शॉर्ट में, और नहीं तो अपनी स्मृति में ज़रूर लाइए कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कार्य के लिए आपने कुछ त्याग किया। तो 2 मिनट का समय है आपके पास, तब तक फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सरिता माता जी कह रही हैं कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्होंने लहसुन प्याज का त्याग किया, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लहसुन प्याज का त्याग करना कठिन है। चाहे लहसुन प्याज तो आपने भगवान के लिए किया, देखिए भगवान के लिए आपने ये त्याग किया, टेस्ट को त्याग किया, तो भगवान कितने प्रसन्न हुए होंगे आपसे। बहुत सुंदर, आप पॉइंट को पकड़ लिए। प्रभु जी, मैंने भी 4 नियम पालन कठिन रहता है। बहुत सारे लोगों को अलग-अलग प्रकार की आदत रहती है। बुरे संग को हटा दिया, कॉफ़ी का त्याग करा, कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी होती है, आसान नहीं रहता छोड़ना। चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन त्याग किया। ऐसे जीवन में बहुत सारे पल आएँगे जिसमें हमें कृष्ण भावना, कृष्ण भगवान के लिए कुछ तपस्या त्याग करना होगा। और आप लोग हमेशा रेडी रहिए, क्योंकि जब तपस्या का समय आए, हृदय की दुर्बलता नहीं आनी चाहिए कि अरे मेरा शरीर, जैसे मंगला आरती उठना अपने आप में तपस्या है, मंगला आरती जाना तपस्या है, सुबह ठंडे पानी से नहाना तपस्या है, बैठ के जप करना। तो शरीर के ऊपर निर्भर नहीं होना, हृदय की दुर्बलता, अरे मैं नहीं कर पाऊँगा। आप सब कर सकते हैं, आत्मा में पूरा शक्ति है, आत्मा कोई भी कार्य कर सकता है। तो ये नहीं सोचना अरे हमसे नहीं होगा। शरीर के ऊपर सोचेंगे, हृदय दुर्बल हो जाएगा। आत्मा के विषय में सोचेंगे, शक्ति आएगी। मैं आपको एक अपना कल 2-3-4 दिन का उदाहरण देता हूँ। भगवान की कृपा है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैंने आपको मैसेज भी डाला था कि हेल्थ ठीक नहीं है। मैं बैठा था, मैंने मेडिसिन भी मँगवा ली। मैं बैठा था और मैं बैठ के अपने मन को ठीक किया कि मैं ठीक हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ समस्या नहीं, बहुत सारी मैं ऐसे ही लेके बैठा हूँ। तो अननेसेसरी चीज़ों को जब मैं हटाया, मुझे बिना दवाई खाए मैं ठीक हो गया, बिना दवा खाए। वो मन को ठीक किया, शरीर ठीक हो गया। नहीं, शरीर के ऊपर ज़्यादा रहे, अरे आज नहीं उठ पाऊँगा, आज नहीं उठ पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा, माला नहीं हो पा रही, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, पूरा करना है। लेकिन मन ठीक किया, सब ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमें सोचना है। तो कुछ वक़्त चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को आप लोग समझे ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 4। अर्जुन ने फिर कहा, भगवान की बात सुनी, अर्जुन ने मुझे नपुंसक कह दिया, ऐसी बात कह दी। तो फिर अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन देखिए, हिलाइए-विलाइए मत, आप वहाँ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लकी को छेड़िए मत, जो स्क्रीन चल रहा है उसको रहने दीजिए। आप विघ्न मत डालिए, ये भी अच्छा नहीं है। तो अर्जुन ने बोला, कथम भीष्मं महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अहर अरिसूदना। और अर्जुन बोले, ओ मद शत्रुओं के हंता, अरिसूदन मतलब शत्रुओं को मारने वाले, अरि मतलब शत्रु और सूदन मतलब उनका वध करने वाले। मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध करने वाले, हे कृष्ण, मैं कैसे भीष्म तथा द्रोण जैसे व्यक्ति जो पूजनीय है उन पर उलट बाण चलाऊंगा। पहले अर्जुन ने जो जो कारण दिए थे युद्ध ना करने के, कुल में धर्म अधर्म फैल जाएगा, पाप लगेगा। जब भगवान श्री कृष्ण इन बातों को बोले, हृदय की दुर्बलता है, तो अर्जुन ने बोला, हे अर्जुन कृष्ण, मैं मानता हूँ चलो वो हृदय की दुर्बलता है, लेकिन भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजन पूजनीय व्यक्तियों को ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊंगा। ये भी तो एक तुम आप सोचिए। मतलब श्री कृष्ण को एक और तर्क दे रहे हैं कि आप, चलो मैं मान लेता हूँ कि आप जो पहले कह रहे हो मेरी हृदय की दुर्बलता है, लेकिन अपने गुरुजनों पे बार कैसे चलाऊं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये एक एटिकेट है, एक सदाचार है कि किसी के बड़े के सामने तो ऊंची आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे तो अर्जुन को अपने गुरु और अपने दादा के ऊपर बाण चलाने हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पे लाइन में लिखते हैं, आप पढ़िएगा,
कि क्या श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि मुनि पर कभी वार कर सकते हैं? गुरु जब सामने आएंगे तो हम हाथ जोड़ जाएंगे, गुरु जी आप आज्ञा दीजिए, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अभी अर्जुन कह रहे हैं कि हरे कृष्ण, आप कह रहे हो कि मेरी नपुंसकता है, मैं पहले जो बातें बोला चलो वो मैं मान लेता हूँ, अभी गुरुजनों पे ऊपर कैसे वार चलाऊं? अपने गुरुजन जिनको मेरे पूजनीय हैं, मेरे पितामह भीष्म जिनकी गोदी में मैं खेला, उन्होंने मुझे पाला पोसा, सब आगे बढ़ाया, ऐसे में अपने पितामह और गुरु के ऊपर कैसे वार चलाऊं? क्या आप अपने गुरु पे वार चलाओगे? आप वार करोगे गुरु के ऊपर? सदाचार तो ये बोलता है ऊंची आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए। तो अर्जुन ने पॉइंट रखा कि इतने पूजनीय व्यक्तियों के ऊपर मैं कैसे वार करूं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर आगे के श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, गुरून् हि हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुंजीये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन बोले, ऐसे अपने गुरुजनों को मार के जीने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के जी लूं, मैं भिक्षा मांग के रह लूं, अपने गुरुजनों और इन महान आत्माओं के जीवन लेके जीने से क्या अच्छा है मैं भिक्षा मांग के रह लूं। तो फिर मान लीजिए अर्जुन के मन में ये बात आ गई कि ये गुरुजन अधर्म के पक्ष में है, तो बोल रहे हैं कि अगर इनको कुछ भौतिक चीज चाहिए भी, तब भी ये हैं तो मेरे गुरुजन ही, मेरे श्रेष्ठ हैं, इनको मार के मैं नहीं जी सकता। अगर ये मारे जाते हैं, अगर मान लो वे मारे भी जाते हैं युद्ध में, तो अगर मैं कोई चीज जीत भी गया इन्हें मार के, तो इनके खून से सनी हुई वस्तु प्राप्त होगी मुझे, मैं कभी उसका भोग नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन के मन में भोग की इच्छा तो है ही राज्य को भोगने की, लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने तर्क दिया कि ऐसे गुरुजनों को मार के भीख मांगना अच्छा है, क्योंकि पाप लगेगा, मैं ऐसे गुरुजनों को मार दूंगा, मैं हमेशा मन में सताता रहूंगा, अरे मैंने अपने गुरु का वध करके राज्य जीता, अपने पितामह का वध करके राज्य जीता, अगर इनको मार के मैं कोई चीज उठाऊंगा भी राज्य की तो मेरे को याद आएंगे, उनके खून से सनी हुई वस्तु नजर आएगी, इससे अच्छा तो मैं ये सब जाके भीख मांग के रह लूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि क्षत्रिय के लिए भीख मांगना भी दुख है, क्षत्रिय को जीने के लिए राज्य चाहिए ही चाहिए। अभी अर्जुन के लिए दो दुखों में कौन सा दुख लेना है, अब वो चॉइस करनी है उसको। अगर वो युद्ध ना करे तो भीख मांग के रहे, भीख मांग के रहना क्षत्रिय के लिए दुखदायी स्थिति है। और अपनों को मार के, अपनों को तो छोड़िए अपने गुरु और अपने पितामह को मार के जीना वो भी कष्ट है। तो अर्जुन करे क्या? तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या वर्णन करते हैं, यही बात वर्णन करते हैं कि इस युद्ध में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे। हालांकि वो जानते थे कि हम गलत साइड में हैं, लेकिन क्यों थे? क्योंकि उन्हें वो ड्यूटी बाउंड थे। अभी द्रोणाचार्य गुरु हैं कौरव मतलब कौरवों के राजा धृतराष्ट्र के राज्य में, तो उनको था कि मैं अपने स्वामी को कैसे छोड़ सकता हूँ। भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध थे, और साथ ही साथ भीष्म पितामह को भी था कि मैं अपने राजा का के साथ ही रहा हूँ, चाहे कैसा भी है, अब मैं छोड़ नहीं सकता। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं प्रभुपाद जी, यहाँ पे इनको छोड़ देते, कभी कभी मैंने बोला ना, आसक्ति तो त्यागना है, आसक्तियों को त्यागना है, ये भी आसक्ति थी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए कि हम इस राजा के सेवक हैं। अब ऐसी आसक्ति त्यागना, उन्होंने सोचा होगा पाप लगेगा, लेकिन इसमें पाप नहीं लगेगा। भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भ्राता का त्याग कर दिया, इनको पाप नहीं लगे। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। तो यह लोग भीष्म और द्रोणाचार्य ये राजा का त्याग करते कृष्ण के लिए तो इन्हें पाप ना लगता, लेकिन ये इस उलझन में फंस गए, इसलिए कौरवों के ही पक्ष में रहे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर इन्हें कोई भौतिक लाभ भी चाहिए और ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए और इनको कुछ चाहिए, तभी मेरे मन में इनके प्रति दृष्टि गलत नहीं हो सकती, ये हैं तो मेरे गुरुजन, चाहे कैसे भी हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। तो अर्जुन ने बोला कि इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के रह लेता हूँ,
इनको मार के मैं नहीं जी सकता। फिर आगे श्लोक संख्या, ये सब मैं आपको समझाए जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। श्लोक संख्या 6 अर्जुन कहते हैं, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे जात्र राष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं समझ नहीं आ रहा है मेरे को, क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, जीते जाना या उनके द्वारा, या उनको जीत लेना। उनको जीत लेना अच्छा है या उनके द्वारा उनकी जीत अच्छी है या मेरी जीत अच्छी है, सिंपल भाषा में। अगर मैं उनको मार देता हूँ तब हमारे लिए जीने का कोई मूल्य ही नहीं रहता, किनके साथ जिएंगे, सब तो मारे गए, अकेले जी के क्या करेंगे। तब भी ये लोग हमारे सामने खड़े हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि क्या करें समझ नहीं आ रही है, इनको मारें, मार देंगे तब भी हमें लॉस है, क्योंकि अपना ही कोई नहीं रहेगा तो राज्य जीत के किसके साथ बांटेंगे खुशियां। अपनों को ही मार के जीता है तो क्या करेंगे जीत के। और अगर उनके द्वारा जीते जाते हैं तो हमें फिर भटकना पड़ेगा जंगलों में, इधर उधर आगे 13-13 साल काट के आए हैं, फिर से वही करेंगे। कोई हमें, क्षत्रिय के लिए तो हार मतलब मृत्यु के समान है। और क्षत्रिय जब युद्ध करते हैं तो हारते वारते नहीं, एक दूसरे को वध ही करते हैं। तो अर्जुन कह रहे कि क्या फायदा फिर ऐसे युद्ध में, क्या ही कुछ रखा ही नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझाते हैं। बोलते हैं अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांग के रहना भी ठीक नहीं है, और इस युद्ध में ये भी नहीं पता कौन जीतेगा, अर्जुन जीतेगा या कौन जीतेगा ये भी नहीं पता। तो अर्जुन बड़ी दुविधा में है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि अर्जुन के हृदय में बहुत ही सोच विचार की बातें कर रहे हैं अर्जुन, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि अर्जुन का इंद्रियां और मन बड़ा संयमित है। जो व्यक्ति संयमित होता है वही कोई कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार करता है, जो व्यक्ति धैर्यवान है। तो अर्जुन के अंदर ये बहुत अच्छा गुण है कि अर्जुन का एक तो गुण है कि अर्जुन के हृदय में करुणा है। चाहे अभी करुणा डायरेक्शन गलत है, लेकिन करुणा होना बहुत बड़ी बात है, जीव के प्रति करुणा होना। साथ ही साथ अर्जुन का मन बड़ा संयमित है, वो सोच रहे हैं क्या सही है क्या नहीं। तो असंयमित व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत एक्शन ले लेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा। लेकिन अर्जुन बहुत सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन इन गुणों के होने के कारण मुक्ति के लिए योग्य है। मुक्ति के लिए कौन यो व्यक्ति योग्य है, जिसका इंद्रियां और मन संयमित है। जिसका इंद्रिय और मन संयमित है वही ज्ञान और वैराग्य के स्तर पर आ सकता है। क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है। और ज्ञान और वैराग्य कब आएगा, जब तक हमारी इंद्रियां संयमित नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। इट इज कंक्लूडेड that Arjuna was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there is no chance for liberation. तो मन इंद्रियां कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। तो आपके लिए एक्टिविटी ये है कि अगर आप सभी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपनी इंद्रियों, कहाँ कहाँ आप वीक हैं इंद्रिय तृप्त कंट्रोल में, कैसे आप इंद्रिय कंट्रोल लाएंगे, क्या आपके प्रोसेसेस आप पालन करेंगे ताकि आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकें, ताकि आप फिर ज्ञान को भी समझ सकें। नहीं तो भगवत गीता तब तक नहीं समझ आएगा जब तक हमारी इंद्रियों को हम वश में नहीं करते। तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है ताकि हम ज्ञान के स्तर तक उठ सकें। और जब ज्ञान रहेगा, कौन सा ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, ये आपको 2 मिनट सोचना है कि कैसे मैं कहाँ वीक कर रहा हूँ और कैसे अपने आप को ठीक करूँगा, क्योंकि हम सभी इंद्रिय तृप्ति में कहीं न कहीं फँसे होंगे। तो कैसे मैं अपनी इंद्रियों को संयमित करूँगा, क्या मेरा प्लान है, वो आप प्लान सोचिए। और इतनी जल्दी आप सोच भी नहीं पाएँगे, आप उस पे समय लीजिए, किस प्रकार से इंद्रियों को संयमित करेंगे। तो क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ वीक हूँ, यहाँ मुझे ठीक करना है। जैसे
एक भक्त हमारे पास आए, वो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा था उनको, थोड़ा सिर दर्द इत्यादि हो रहा, तो उनसे पूछा गया तो पता चला वो रात में मोबाइल चलाते, तो उनका भी बंद कराया तो ठीक हो। तो ये एक इंद्रिय असंयमन हो रही है उनकी कि रात में मोबाइल चलाना। तो ये कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे मैं अपनी इंद्रियों को संयमित करके भक्ति में प्रगति करूँ? कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, किन चीज़ों को कर ठीक करना है मुझे, वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ मेरी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करेंगे वो देखना है। तो यहाँ दीनवत्सल प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न हमेशा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो कहीं हम खा तो नहीं रहे बिना भोग लगाए, तो अपनी इंद्रियों को संयमित करना है। इस प्रकार से देखना है, अपनी कमियों को खुद ही देखना है, भोग लगाकर खाना चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी, मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छा। कई बार हम कुछ अच्छा लगता है हमें, कुछ देख लेते हैं अपना, तो उसमें हमारा समय चला जाता है। तो समय जा रहा है, हम इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं, इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, तो हम अपना उसको कंट्रोल करेंगे। बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू। और ये करना भी है आपको, अभी आप केवल प्रॉब्लम मत देखिए, इसको अब करना है, इसको करना पड़ेगा आपको। एक दृढ़ निश्चय, आगे भगवान बोलेंगे, दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा, दृढ़ दृढ़ विश्वास। यज्ञ स्थित, यस प्रभु जी, वो भगवत गीता का श्लोक है, यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्व किलेशा। भोग लगा के खाना चाहिए, बहुत अच्छा। और भी भक्त आप लोग सोचिए इस पे, ये आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ लेकिन कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे क्या है। लहसुन प्याज त्यागना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। अभी लेकिन जो बात हो रही है हम उस पे बात करते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज त्यागना क्यों जरूरी है? ये इंद्रिय तृप्ति में मदद, इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देते हैं। हमारी इंद्रियां टेस्ट के पीछे भागती हैं और लहसुन प्याज हम क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें टेस्ट आता है, हमें लगता है टेस्ट बढ़ रहा है, तो टेस्ट के हम गुलाम बन जाते हैं। तो जब हम इंद्रिय इनको त्याग देंगे तो हम टेस्ट के झूठे दिखा बहकावे में नहीं फंसेंगे, रियल टेस्ट लेंगे कृष्ण भावनामृत का। वैष्णव संग करना, असत संग कम करना है, वेरी गुड। 4 नियमों का पालन करना, तो इस प्रकार से आपको सोचना है। आप सोचिए, इस एक्टिविटी को करिएगा और फिर आप अपने आप को देखिएगा, मैं कहाँ पे हूँ। इसको बोलते हैं सिंह अवलोकन, शेर की तरह देखना है कहाँ पे मेरे को सही करना है खुद को, ताकि पिछली बार शिकार चूक गया था, अब ना चूके, अब मैं ऐसा करूंगा अब ना चूके। तो उसको देखना है, भक्तों का संग करना, नाम जप करना, अधिक करना। बिल्कुल आपको देखना है कहाँ आप वीक हैं, कहाँ लैक्ड है, कहाँ ठीक करना है। ये इंद्रिय संयम करना ही पड़ेगा। अगर नीम की माला से जप करें तो क्योंकि आपने ही मुझे नीम की माला दी थी, बिल्कुल कर सकते हैं। जब शुरुआत है तब तक प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको तुलसी माला भी मिलेगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम रुकते हैं इन श्लोकों के साथ। कल क्लास नहीं होगा, कल हमारे मंदिर में कार्यक्रम है। आप सब जो, आप सब तो यहाँ के नहीं रहते, झांसी के रहने वाले नहीं है, लेकिन कल हमारे मंदिर में झांसी में कीर्तन मेला हम आयोजन कर रहे हैं। तो आप लोग जो झांसी गए हैं वो तो आइएगा ही। 4 बजे से प्रारंभ होगा, थोड़ा धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो कीर्तन भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। तो आप सभी इसमें भाग लीजिएगा, अपने साथ साथी संबंधियों को भी लाइएगा, और फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ मोमेंट्स। कल क्लास नहीं होगी, मंडे को हम मिलेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, रिजल्ट प्रभु जी फर्स्ट रिजल्ट चैप्टर का। माता जी तो अभी तैयार नहीं है, लेकिन आप तो पढ़ते जाइए। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।